रोज की तो चाय बनाए और दही बनाए। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं वंशिका और आज मैं आपके लिए एक नई कहानी लेकर आई हूं जिसका नाम है चिड़ियाघर में कार। अब चिड़ियाघर तो मेरे ख्याल से हर कोई गया है। अगर नहीं गए हैं तो जाइएगा जरूर। इस चित्र में देखकर मुझे तो बहुत सारे जानवर याद आ रहे हैं जो मैंने अपने टाइम पर चिड़ियाघर में देखे थे। लेकिन क्या है इस कार की कहानी? आइए जानते हैं एक साथ पढ़ते हुए। चलिए दादाजी, डैन ने कहा, हम चिड़ियाघर घूमने जाएंगे। हाँ डैन, चलो चलते हैं। दादाजी ने कहा, हम अपनी गाड़ी गम ड्रॉप में जाएंगे। गुम ड्रॉप दादाजी की पुरानी विंटेज कार थी। डैन को गम ड्रॉप में सवारी करना बेहद पसंद था। दादाजी और डैन ने गम ड्रॉप में चिड़ियाघर की ओर प्रस्थान किया। उन्होंने पहले पक्षियों को देखा। मुझे राजहंस सबसे अच्छा लगता है, डैन ने कहा। पर मुझे पेलिकन पसंद है, दादाजी ने कहा। दादाजी ने पक्षियों के पास ही गम ड्रॉप को खड़ा कर दिया। फिर दादाजी और डैन चलने लगे। उन्हें जल्द ही एक ऊंट दिखा। ऊंट ने कुछ अजीब सी आवाज निकाली। वो ठीक नहीं लग रहा था। दादाजी ने कहा, वो ऊंट बीमार लगता है। हाँ, उसकी तबीयत खराब है दादाजी, डैन ने कहा। फिर डैन और दादाजी आगे चले। आगे उन्होंने हाथी को देखा। उसकी सूंड हवा में उठी हुई थी। हाथी उनके सम्मान में जोर से गरजा। उसकी आवाज गम ड्रॉप के हॉर्न जैसी लगती है। वो आपसे नमस्ते कर रहा है, ने कहा। चलो हम लोग गम ड्रॉप की ओर वापस चले, दादाजी ने कहा। मैं कुछ थकान महसूस कर रहा हूँ। दादाजी और डैन गम ड्रॉप के पास वापस पहुंचे। पक्षियों को गम ड्रॉप बहुत पसंद आई। राजहंस, क्रेन और पेलिकन गम ड्रॉप की छत पर बैठ गए। पीछे की सीट पर एक छोटी भूरी बत्तख बैठी। एक अन्य पक्षी कार के पिछले बम्पर पर बैठा है। दादाजी, चले हम चिड़ियों को अपनी गाड़ी में सवारी देंगे, डैन ने कहा। फिर गम ड्रॉप ने पक्षियों को पूरे चिड़ियाघर का चक्कर घुमाया। बाकी लोग और जानवर यह देखकर बहुत चकित हुए। बहुत कम ऐसे चिड़ियाघर होंगे जहां एक पुरानी कार पक्षियों को सवारी देती होगी। उसके बाद वे जिराफ के पास से गुजरे। वहां उन्हें एक साइन बोर्ड दिखा। उस पर लिखा था, ऊंट की सवारी के लिए यहाँ रुके। उस साइन बोर्ड के पास एक आदमी खड़ा था। उसके पीछे 6 बच्चे खड़े थे। बच्चे बड़े दुखी लग रहे थे। फिर अचानक उस आदमी ने गम ड्रॉप को देखा। उसने पक्षियों को गम ड्रॉप में सवारी करते हुए देखा। अरे, आदमी चिल्लाया। रुको! वो गम ड्रॉप की तरफ दौड़ता हुआ गया। उसे देखकर कार में बैठे पक्षी उड़ गए। फर्र। माफ करें सर, आदमी ने दादाजी से कहा। मैं चिड़ियाघर का मैनेजर हूँ। आज मेरे ऊंट बीमार पड़ गया है। बच्चों को चिड़ियाघर में कोई सवारी देने वाला नहीं है। क्या आप अपनी इस आलीशान कार में उन्हें सवारी देंगे? दादाजी मुस्कुराए। जरूर, उन्होंने कहा। उसके बाद चिड़ियाघर के मैनेजर ने साइन बोर्ड बदल दिया। अब उस पर लिखा था, गम ड्रॉप की सवारी के लिए यहाँ रुके। चढ़ो, दादाजी ने कहा। हुर्रे! बच्चे खुशी से चिल्लाए। उसके बाद सभी बच्चे कार में बैठ गए। गम ड्रॉप ने बच्चों को चिड़ियाघर की सैर कराई। कार जब हाथी के सामने से गुजरी तब हाथी अपनी सूंड उड़ाकर चिंघाड़ा।
गमड्रॉप के हॉर्न से उसे जवाब दिया। बाग के कटघरे के पास पहुंचकर गमड्रॉप रुक गई। बच्चे कार से उतरकर खेलने के लिए भागे। चिड़ियाघर का प्रमुख दादाजी और डैन के पास चलकर आया। आपकी मदद के लिए धन्यवाद, उसने कहा। हमारी तरफ से यह भेंट स्वीकार करें, चिड़ियाघर का एक मुफ्त पास। डॉन ने चिड़ियाघर के प्रमुख को धन्यवाद दिया। दादाजी ने भी उनका शुक्रिया अदा किया। डैन को चिड़ियाघर छोड़ने का दुख हुआ। फिर दादाजी और डैन गमड्रॉप में घर पहुंचे। तो डैन ने कहा, दादाजी देखिए मुझे क्या मिला। एक बतख का अंडा, वो गमड्रॉप की पिछली सीट पर था और वो अभी भी गर्म है। डैन ने कहा, हमें इसे तुरंत वापस जाकर बतख को देना होगा। दादाजी हमें चिड़ियाघर वापस जाना ही होगा अभी। दादाजी थक गए थे, लेकिन वो डैन को देखकर मुस्कुराए। ठीक है डैन, उन्होंने कहा, चलो चले, हम चिड़ियाघर में अपनी फ्री पास का उपयोग करेंगे। तो यह थी हमारी आज की कहानी, चिड़ियाघर में कार। कैसी लगी आपको यह कहानी? और अपने चिड़ियाघर के बारे में हमें जरूर बताइएगा। वहाँ आपने क्या किया, कौन से पक्षी जानवर दिखे, और तो और क्या आपने भी कोई सवारी की जानवर की या किसी कार की? हम ये आपसे जानना जरूर चाहेंगे। धन्यवाद।